आजकल हमारे को सबसे बड़ी टेंशन ये रहती है, रात भर नींद नहीं आती है कि कब क्या हो जाए। मीठे कद्दू की सब्जी बनके रेडी हो चुकी है और मुंह में तो पानी आ रहा है और उसकी जो खुशबू आ रही है, आहा। गाँव में ना जितने लोगों की भी मृत्यु होती है तो उनका पितृवास यही होता है। इधर की साइड काले बादल भी लगे हुए हैं और ठीक इधर की साइड ना धूप की चमक लगी हुई है भाई। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की हसीन वादियों में। मेरा नाम है साक्षी नेगी। मेरे गांव का नाम है तैला, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग में 9 बजे से। और कल रात बारिश आई थी ना, तो इसलिए चारों तरफ का मौसम बड़ा ही प्यारा दिखाई दे रहा है। कल था मेरा पेपर, तो कल सुबह ही मैं बुआ के यहाँ आ गई थी और शाम को ना 3 बजे से, मतलब दिन में 3 बजे से शाम के 6 बजे तक के मेरा पेपर था। पेपर भी ठीक ठाक ही गया। वो तो बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई, बिजली भी कड़की, पर अभी आसमान में चारों तरफ काले बादल छाए हुए हैं। और ठीक सामने रहा केदार घाटी की तरफ भी बादल छाए हुए हैं, तो इसलिए वहाँ का नज़ारा भी नहीं दिखाई दे रहा। गांव की तरफ के लोग सोचते हैं कि ये मार्केट की तरफ रहते हैं तो इनके गाय भैंस नहीं होते। तो देख लो भाई, हमारे तो एक एक भैंस होते हैं पर इनके 3-3 होते हैं। यहाँ पे रही हमारी बुआ जी। गुड मॉर्निंग बुआ जी, कैसे हो? बस बढ़िया। हाँ, और क्या हो रहा है आजकल? और रात को जैसे ही 8-9 बज रहे हैं वैसे ही बारिश लग रही है खतरनाक। और बुआ की तैयारी हो चुकी है गोड़ने के लिए जाने के लिए। आजकल खेतों में गोड़ाई चल रही है। क्या गोड़ना है आज? मनवा, धान, झंगोरा और मनवे की गोड़ाई होती है आजकल। तो ठीक है, बाय बाय, मिलेंगे फिर 5-6 तारीख को। हाँ, बुआ औरों का घर, और बुआ औरों के ठीक घर के पीछे रोपाई भी होती है। तो रोपाई के लिए ना यहाँ पे ना धान भी बो दी है। रोपाई कुछ ऐसे होती है, पहले ना धान को एक छोटी सी जगह पे बोया जाता है, तब बहुत सारी धान होती है वहाँ पे, को निकाल के ना इन खेतों में हल लगाया जाता है और फिर पानी छोड़ा जाता है और फिर ना बिल्कुल कीचड़ वाली मिट्टी बना के उसमें रोपाई की जाती है। खेत के छोटे से टुकड़े में ना बहुत सारी धान बोई जाती है। उसके बाद ना उस खेत के धान निकाल के, मतलब उसको जड़ सहित निकाल के ना फिर 4-5 खेतों में उस धान को अलग अलग लगाया जाता है दूरी पे। यहाँ पे भी भाभी जी बढ़िया करके बैठ रखी हैं, तीनों बच्चों को संभाल रही हैं, पर तीनों भाभी के नहीं है और दूसरी भाभी के हैं दोनों। और ये रहा भाभी का सबसे छोटा वाला। हेलो हाय। ओ मुशु, जब इसका बहुत पहले नामकरण हुआ था ना, तब दिखाया था मैंने इसको वीडियो में, और तब से मैं आज मिल रही हूँ इससे। बाय 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 करो, बाय 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 बाय। लो बाय। तू बहुत बिगड़ चुका है, तूने मुझे नमस्ते नहीं किया, कर प्रणाम क्यों नहीं किया मुझे, कर हैं? अभी स्कूल जाने लग गया ना तो बिगड़ गया। लोग स्कूल जाके सुधरते हैं, पर ये बिगड़ गया। बाय। बुआ भी जा चुकी है घास लेने के लिए और मेरी तैयारी भी हो चुकी है घर जाने की। तो अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। इधर की साइड गाड़ी मिलना मुश्किल है, तो क्या पता मुझे 1-2 किलोमीटर यहाँ से दूर स्टेशन पे जाना पड़े। मैं तो वह पहुँच चुकी हूँ। अभी ना 10 भी नहीं बजे हैं, 9:30 हो रहे हैं। तो गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, यहाँ तो अभी दुकान भी नहीं खुली है। मैं भी तिलवाड़ा में पहुंच चुकी हूँ। केदारनाथ यात्रा पे जा रहे हैं सभी लोग शहर के। तो देखो भाई, जाम भी खतरनाक लगा है तिलवाड़ा पे। चलते चलते मैं भी पहुंच चुकी हूँ तिलवाड़ा के खूबसूरत से मार्केट में। बाकी ठीक यहाँ से दिखाई दे रहा है सामने सुमाड़ी मार्केट। कल रात की भयंकर बारिश से ना पूरा पानी मिट्टी वाला आ रहा है नदी का भी। गाड़ी में ना मेरे अलावा एक भी सवारी नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम है तो लोग घर से मार्केट ज़्यादा आ रहे हैं और अपना काम वाम निपटा के दिन को घर को जाएंगे। पर मैं अकेली हूँ गाड़ी में, और ना घर वही लोग जाएंगे जो संडे है आज, तो जिन लोगों को जिनका रूम होगा मार्केट में वही घर जाएंगे, और फिर जो लोग शहरों से आ रहे होंगे।
पे भी पहुंच चुकी हूँ। सुबह 9 बजे से गाड़ी में बैठी हुई थी और 12 बजे घर पहुंच गई। बाकी कुछ नहीं। अभी हो रहे हैं शाम के 4:40 और अभी लगता है शायद हिरन की शादी हो रही है, क्योंकि हल्की हल्की ना बारिश की बूंदाबांदी भी लगी हुई है और ठीक सामने देखो भाई धूप की चमक भी लगी हुई है। कि पता है मम्मी तो खेत की ओर चली गई और मुझे भी मम्मी ने बोला था कि गौशाला का काम कंप्लीट करके खेत आ जाना। तो जैसे गौशाला का काम कंप्लीट किया, यहाँ बारिश धीरे धीरे करके तेज हो रही है और अभी तेज हो रही थी और अभी जैसे बोला तो वैसे ही बारिश भी बंद हो गई। यहाँ पे सौम्या सुनैना को भी बाहर निकाल दिया था, नहला धुला के इनको भी रेडी कर दिया है। रेडी तो कहीं जाना है नहीं, पर रहना यहीं है, ठीक है, हमारे साथ हमारे पास हमारे गौशाला में रहना है। ओके सुनैना। और इसके सर पे ये देख रहे हो बिल्कुल सफ़ेद हो रखा है, इसलिए हो रखा है क्योंकि अपने सर को ना दीवार पे फोड़ती रहती है। देखो पूरे दीवार पे निशान दिख रहे हैं ना, इसके सर के हैं। अंदर चलते हैं अपने डमरू सिंह के पास कि वो क्या कर रहे हैं। हेलो डमरू। डमरू लगा हुआ है बढ़िया करके घास खाने पे। साहब बस बिजी रहते हैं घास खाने पे हैं, इसको किसी की कोई परवाह नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। और इसको बाहर इसलिए नहीं निकाला कि बच्चा है, अभी बारिश की बूंदें पड़ जाएंगी तो गल ना जाए बेचारा। सोचा तो ये था अभी कि बारिश लग रही है, चलो खेत नहीं जाना पड़ेगा, पर जैसे ही मैंने बोला तो बारिश भी बंद हो गई और अब खेत नहीं जाऊंगी तो फिर मम्मी बोलेंगी क्यों नहीं आई। तो अभी चलते हैं फटाफट से कुदाल लेके। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। गौशाला से कुदाल भी निकाल ली है, फटाफट से खेतों की ओर चलते हैं। ये यहाँ ऊपर पे एक तिमले का पेड़ है, तो यहाँ नीचे देखिए भाई तिमले पक्के घिरे हुए हैं। ये ना खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और इसके अंदर जेली रहती है, पर ये बहुत पहले घिर गया होगा तो कीड़ों ने इसको खा लिया है। अभी की तैयारी भी हो चुकी है घास के ले जाने के लिए। चोरी का घास, चोरी का घास। आजकल घास से नहीं बोला मजाक कर रही हूँ दोस्तों। आजकल ना सार खुला है तो सब एक दूसरे के खेतों में घास लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि आजकल खेतों में घास ही नहीं होता है। तो अपने खेतों में पहुंच चुकी हूँ, बस मम्मी का स्वर्डा दिखाई दे रहा है उधर पे और मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई भाई। इन खेतों में ना हम लगभग 5-6 दिन पहले आए थे। उस टाइम आपने देखा होगा कि बहुत छोटा छोटा झंगोरा था। हम सिर्फ कबाड़ निकालने के लिए आए थे, जो मतलब अनाज के बीच में घास हुआ होगा ना, उसको निकालने के लिए आ रखे थे। अब देखो भाई कुछ ही दिनों में ये झंगोरा काफी बड़ा हो चुका है। के बीच में जो आपको ये पत्ते दिखाई दे रहे होंगे ना, ये चौलाई के पत्ते हैं। और ठीक इधर की साइड ना हमने काफी सारी अरबी भी लगा रखी है। इसके देखो भाई छोटे छोटे पौध आ रखे हैं निकल के, और कुछ तो हमने कल परसों ही नीचे लगाई थी। और यहाँ पे ना नानी के यहाँ से लाई हुई मिर्च के पौधे भी लगाए थे, तो ये सारे भी अच्छे से लग चुके हैं। तो ये खेत हमारे घर से थोड़ा दूर है, पर हमने यहाँ मिर्च इसलिए लगाई है, हमारे घर के आसपास की उतनी अच्छी मिट्टी नहीं है तो उतनी अच्छी मिर्च नहीं होती, पर इधर के खेतों में मिर्च अच्छी हो जाती है। तो कुछ लोग भी निकाल के ले जाते हैं तो कुछ हम भी खा ही लेते हैं। यहाँ देखिए भाई 1 साल पहले भी हमने मिर्च की पौध लगाई थी, इस पे ना अभी भी देखिए मिर्च लगी हुई है ढेर सारी। मुझे लगा मम्मी पता नहीं कहाँ गायब हो गई, पर मम्मी यहीं ऊपर की साइड घास निकाल दी थी। गाइस राधे राधे सभी लोगों को। तो मैं निकाल दी थी घास, साक्षी आई, साक्षी डर गई, मम्मी कहाँ चली गई, यहाँ मच्छर भी काट रहे। तब मैंने फोन किया तो तब क्या मम्मी ने क्या बोल रही है। और अभी देखो भाई चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही है बारिश के कारण, तो मम्मी हरियाली के बीच में क्या चमक मार रही है, गोरी गोरी। जबकि जेठ का महीना है, हाँ, तो इतना ठंडा हो रहा है, बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है भाई। शहरों में आप लोगों के गर्मी के मारे बुरे हाल हो रहे होंगे, पर यहाँ तो गर्मी का नामो निशान नहीं है। बिल्कुल बढ़िया से बारिश हो रही है, इतनी हो रही है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। रात को हमेशा बारिश हो रही है। आज रात की बारिश दिखाऊंगी भाई आपको कि कैसी बारिश हो रही है यहाँ। जो ये बड़ा सा बांज का पेड़ देख रहे हो ना, ये इतना बड़ा इसलिए हो रखा है क्योंकि इस बांज के पेड़ को कभी भी कोई ना ही काटता है और ना ही कोई काट सकता है, ना ही इसकी पत्तियाँ और ना ही इसकी लकड़ियाँ। ये बांज का पेड़ इसलिए कोई नहीं काटता है क्योंकि इसके नीचे ना पितृदेव का वास है। गाँव में ना जितने लोगों की भी मृत्यु होती है तो उनका पितृवास यही होता है, तो इसलिए इस पेड़ को ना कोई भी नहीं काटता है। ऊपर से दिखाऊंगी भाई, बहुत ही बड़ा और घना पेड़ है और हमारे गांव का सबसे बड़ा पेड़ है। ये चारों तरफ फैला हुआ है इधर तक के, और इसके नीचे हजारों पितर है। हाँ, इस पेड़ के नीचे जो है गाइस हजारों पितर है, बहुत सालों से
जिसकी भी डेथ होती है तो पितृवास यही होता है। हाँ। तो इसके पेड़ पे जो है, पेड़ पे भी पितरों का वास है, हजारों पितरों का वास है। सभी पितृ देवताओं की जय हो। कि यहाँ पे देखिए भाई काफी सारे छोटे छोटे और घने अरबी के पौधे हो रखे हैं। बिल्कुल ये देखिए छोटे छोटे दिखाई दे रहे होंगे। इतने घने क्यों बोए आपने? उस पे अरबी कम लगेंगे अब। कुछ सुअर खाता है अरबी को, और कुछ खाते हैं कीड़े, काजू वाले कीड़े भी खाते हैं, काजू वाले काजू की तरह होते हैं। मम्मी ने सारा सोच रखा है कि कुछ कीड़ों के लिए कुछ सुअर के लिए, तो इसलिए देखो भाई इतने घने घने लगा रखे हैं। और वो भी ऊपर की साइड मम्मी ने अरबी लगा रखी है, नीचे की साइड मम्मी ने चौलाई और साथ में ना झंगोरा लगा रखा है। चौलाई हमारी किस काम आती है वो भी बता दो। चौलाई हमारे आते हैं, लड्डू बनाने का काम भी आते हैं, हलवा भी बनाते हैं और मार्केट में बेचते हैं। पता है हमें झंगोरा कैसे गुड़ाई करनी है? हमको ना जैसे यहाँ पे बहुत सारे पौधे हैं झंगोरे के, तो इसको निकाल दिया और इधर थोड़ा खाली जगह है तो ऐसे लगा दिया भाई। कुछ ऐसे करना है। साइड तो कुछ मैंने लगा दिए हैं, बाकी इधर की साइड देखो काफी झंगोरा हो रखा है और इधर की साइड नहीं हो रखा, तो उसको निकाल के लगाना है। और ये काम ना सिर्फ बारिश के टाइम पे किया जाता है, अगर धूप के टाइम पे किया तो फिर झंगोरा नहीं लगेगा, पौधे लगाए थे वो सूख जाएंगे। तो आजकल बारिश हो रही है, ये अच्छे से गीली गीली हो रखी है, तो अच्छे से पौध भी लग रही है और हरी भरी भी हो जा रही है। अभी शाम के 7 भी बजने वाले हैं और हमने आधे खेत की गुड़ाई भी कर दी है, आधा भी नहीं, आधे से ज्यादा, बस थोड़ा सा रह रखा है। वो इसलिए क्योंकि हम बैठे हुए थे, बातों पे लगे हुए थे, वरना हमने ये खेत भी अभी कंप्लीट कर देना था। तो यहाँ से लेकर बिल्कुल उधर तक के जहाँ पे मम्मी है वहाँ तक के हमने पूरी गुड़ाई कर दी है अच्छे से। सबसे बड़ी दिक्कत तो मच्छरों की हो रही है भाई। खेत में गीला थोड़ा चिपचिपा सा कीचड़ टाइप का है, मिट्टी और पानी मिक्स हो गए, गीला गीला कीचड़ टाइप का बन रखा है, तो काफी सारे मच्छर आ रखे हैं। थोड़ा सा भी रेस्ट कर रहे हैं तो मच्छर सीधे काटने के लिए, मतलब मच्छर भी बोल रहे हैं तुम काम पे लगे रहो। समय देखो भाई गाँव का नज़ारा बड़ा ही गजब का दिखाई दे रहा है और आसमान का नज़ारा तो ब्यूटीफुल। इधर की साइड काले बादल भी लगे हुए हैं और ठीक इधर की साइड ना धूप की चमक लगी हुई है भाई। है मम्मी देख रहे हो पहाड़ों का मौसम बहुत अच्छा लग रहा है आज को। बाकी मम्मी ने भी घास का स्वेटर निकाला था, गाय भैंसों से दूध निकालने के लिए एकमात्र सहारा। बहुत देर हो गई यार। पहाड़ों का मौसम ही कुछ ऐसा होता है, यहीं से 1 किलोमीटर दूर बारिश लग रही है, यहीं से थोड़ी दूर बारिश लग रही है तो बगल पे ही धूप लगी हुई है। और हम ऊंची पहाड़ियों की तरफ रहते हैं तो हमको पूरे आसमान में साफ दिखाई देता है कि इधर बारिश लगी हुई है और इधर धूप लगी हुई है। अभी हम लोग घर पे भी पहुंच चुके हैं। मिट्टी लगी हुई थी हाथ पैरों पे बहुत ज्यादा, तो अभी तक के वो धोई। 10 मिनट तो हाथ पैर की मिट्टी धोने में लग गया। बाकी आपको एक चीज बताती हूँ कि आजकल हमारे को सबसे बड़ी टेंशन ये रहती है कि रात को जैसे कि बारिश आती है, बहुत ज्यादा बारिश आ रही है, बिजली कड़क रही है, और जब भी थोड़ा भी बारिश होती है तो हमको किस चीज की टेंशन रहती है? टूटने का डर रहता है। कभी इधर धसकती है जमीन, कभी उधर धसकती है जमीन। तो यहाँ जो है पहाड़ में ज़्यादा करके नुकसान यही होता है लैंडस्लाइड का। रात को बारिश हो गई तो चौक टूट गया, हर जगह लैंडस्लाइड होते रहते हैं। कभी हमारे खेत, तो आपने पहले की वीडियो में भी देखा ही होगा कि हमारे खेत कैसे टूटते रहते हैं। अभी भी टूट गया होगा, हम देखने नहीं गए। और क्या बोलते हैं, घर के आसपास भी बिल्कुल धसकते जा रहा है। रात भर नींद नहीं आती है कि कब क्या हो जाए, कब कहाँ की ज़मीन धसक जाए। और ये सब गलती ना हम इंसान लोगों की है। वो लोग जो पेड़ काट रहे हैं, जंगलों में आग लगा रहे हैं, पहाड़ों को नुकसान दे रहे हैं। अब क्या बोल सकते हैं भाई, ज़्यादा जहाँ सड़क नहीं ले जानी है वहाँ भी सड़क ले जा रहे हैं। इसीलिए अब पहाड़ों में ना विकास के नाम पर विनाश हो रहा है भाई। कि अब दिखाती हूँ मैं आपको अपने घर के आसपास की कहाँ की ज़मीन नीचे बैठ रही है। जो यहाँ पे मैं अभी खड़ी हूँ, यहाँ पे आपने कुछ टाइम पहले ही देखा होगा, हमने यहाँ पे भीड़े लगाया था। अभी 6-7 महीने तो हो ही गए होंगे इस भीड़े को। मतलब पुस्ता, मतलब दीवार लगाई है पत्थरों की। और यहाँ पे से देखो भाई पूरा ये कहाँ कट्टा इतने ऊपर रखा हुआ है और पूरा ये नीचे के लिए बैठ चुका है। और इस पेड़ से देखो भाई पूरा ऐसा बैठ रहा है नीचे जमीन। इधर का तो उतना पता नहीं लग रहा वीडियो में, पर इधर का तो अच्छे से पता लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने सीमेंट डलवाया था। तो ये देखिए भाई ऊपर का इतना रह रखा है और ये पूरी दरार पड़ चुकी है और ये पूरे नीचे के लिए दिखाई दे रहा होगा अलग ही। हाँ, ऊपर से देखिए इस दीवार को, इसके अंदर ना पानी जा रहा है ऊपर से, तो बाहर के लिए आ रखा है पूरी दीवार। देखिए भाई, तो
वॉशरूम की साइड कुछ ऐसा हाल है। अब चलते हैं अपने घर की तरफ। उधर की जमीन भी ऐसे ही नीचे बैठ रही है। एक हमारे घर के बगल पे एक छोटा सा सगोड़ा है जहाँ पे कि हमने मिर्च के पौधे लगाए थे कल परसों। तो यहाँ की जो दीवार है ना, ये भी देखिए भाई, अभी तो बाहर की तरफ इसकी बेल दिखाई दे रही है, पर अंदर की तरफ देखो भाई पूरे गड्ढे गड्ढे हो गए। ऊपर से सारा पानी, रास्ते का पानी ना डायरेक्ट हमारे ही सगोड़े में आता है, जिस कारण ना यहाँ की ये दीवार भी टूट चुकी है। पूरे पत्थर कुछ ऐसे नीचे गिर रखे हैं। और यहाँ पे ना मुझे एक छोटा सा मशरूम देखने को मिल रहा है, बस यहाँ अंदर कुछ हो ना। ये देखिए भाई प्यारा सा मशरूम। पहाड़ों में पता है कब होते हैं मशरूम? जब रात को ना बिजली कड़कती है, रात को या फिर दिन को, तो उस टाइम पे मशरूम उग के आते हैं। तो ये देखिए भाई, और ये शायद खाने वाला मशरूम नहीं है, क्योंकि कुछ मशरूम होते हैं जो खाने लायक होते हैं और कुछ होते हैं जो जहरीले होते हैं। मैं ना जब भी बारिश का मौसम होता है तो लोगों को सबसे ज़्यादा डर इसी चीज़ का रहता है कि कब कहाँ टूट जाए, कोई पता नहीं है। बारिश होने के कारण ना रात भर नींद भी नहीं आती है। और जो हमारे सड़क साइड के खेत थे ना, वो भी बहुत टूटने पे लगे हुए हैं, क्योंकि जब सड़क आई थी उस टाइम पे वहाँ की मिट्टी निकाली गई थी। इस कारण धीरे धीरे करके लैंडस्लाइड हो रहा है और पूरा खेत सड़क में ही चला जा रहा है। वो वीडियो भी आपको दिखा दूंगी। काम के लिए आए थे जो यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखा है ना, हमारा खेत पूरा टूट के नीचे आ रखा है और ये धीरे धीरे करके जैसे बारिश तेज हो रही है वैसे वैसे टूट रहा है। तो हमने सोचा था कि आज ना जो ये बड़ा सा पत्थर है इसको तोड़ के ना यहीं पे लगवा देंगे। थोड़ी देर में ही चारों तरफ अंधेरा भी होने वाला है, तो खाना बनाने की तैयारी करते हैं। अभी देखिए भाई, हमारे यहाँ पे आए हुए हैं काफल। अभी मैंने खतरे पे देखा और ये आए हुए हैं पड़ोस की भाभी औरों के यहाँ से, क्योंकि जहाँ उनका मायका है वहाँ काफल होते हैं और उनका मायका है डडोली गांव के बगल में उतुरसू गांव में। तो वहीं से काफल आए हैं, तो बढ़िया करके काफल खाते हैं। लगातार जो भी लोग काफल के लिए जा रहे हैं तो हमको भी देते हैं, क्योंकि आस पड़ोस के सभी लोग ना मिल बांट के खाते हैं कुछ भी चीज। आज पता है मैं क्या बनाने वाली हूँ? मैं बनाने वाली हूँ स्पेशल भंडारा स्टाइल कद्दू की सब्जी। जो मीठी कद्दू की सब्जी होती है ना, वो बहुत ज्यादा टेस्टी होती है भाई। भंडारे में बनती है, पहले शादी में भी बनती थी, अब लोग शादी में बनाते नहीं है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे पीला कद्दू काट दिया है और डालेंगे, बाद में आमचूर डालेंगे, पर आमचूर हमारे यहाँ है नहीं। खट्टी मीठी सब्जी बनाएंगे, तो अब बनाते हैं फटाफट से। यह करके चूल्हे में मैंने काफ़ी सारे मसाले डाल दिए हैं। मसाले मतलब आज मैंने बहुत कुछ डाला है, देखते हैं कैसा बनता है। और टमाटर खट्टापन लाता है सब्जी में, तो इसलिए सिर्फ टमाटर डालेंगे, गलती से प्याज मत डाल देना। बाकी थाली में मैंने पानी भी डाल दिया है इसको धोने के लिए। यह करके मैंने चूल्हे में सब्जी भी डाल दी है और देखने में इतनी टेस्टी लग रही है। बनाते बनाते यहाँ पे टेस्टी मीठे कद्दू की सब्जी बनके रेडी हो चुकी है और मुंह में तो पानी आ रहा है और उसकी जो खुशबू आ रही है, आहा, और मेरे जो हाथ जल गया, हाय हाय। तो अभी फटाफट से इग्नोर करना, क्योंकि इस पे मैंने अभी टमाटर काटा था। टमाटर खुशबू आ रही है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ, हाय। और साथ में ना मेरे हाथों की बनी हुई चूल्हे की रोटी, ये आधी हमने भगवान जी के लिए चढ़ाई थी, तो इसको भी इग्नोर करना, क्योंकि हमारे यहाँ खाने से पहले कद्दू की सब्जी, क्या बोलते हैं, मीठी कद्दू की सब्जी सेकंड टाइम बनी है, तो इसलिए हमने देवता को भी चढ़ाया है, मतलब भगवान जी को भी। अब हम टेस्ट करेंगे, बस मुंह ना जल जाए हर बार की तरह। धुआं देख रहे हो? मुंह जल गया, पर जो इसमें स्वाद आ रहा है ना, बचपन की याद आ गई भाई। भंडारे में जो खाना मिलता था और जो सब्जी का टेस्ट होता था, बिल्कुल वही टेस्ट हो रहा है। थोड़ा सा बस आमचूर की कमी महसूस हो रही है, अगली बार से उसको भी ले आएंगे और वो भी डाल देंगे जी। बढ़िया करके हमारा खाना पीना भी हो चुका है और समय आ चुका है व्लॉग एंड करने का। तो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं साक्षी देगी, मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गुड नाइट।